नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लीगल डिक्टा यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यदि आप अपनी पहले ही अटेम्प्ट में सरकारी जॉब चाहते हैं और पहले ही अटेम्प्ट में स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स यह लीगल डिक्टेशन की क्लास आपकी स्टेनोग्राफर बनाने में आपकी यात्रा को और आगे ले जाएगी। इस डिक्टेशन क्लास से फ्रेंड्स आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आप देखेंगे कि इसी डिक्टेशन से जो वर्ड आएंगे डिक्टेशन मेंस डिक्टेशन में। तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों यह 7वीं क्लास है लीगल डिक्टेशन की। इसके पहले हमने 6 क्लास डाल चुके हैं। यह लीगल डिक्टेशन है। इसमें फ्रेंड्स 400 वर्ड्स हैं, 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी और इसकी जो पीडीएफ और आउटलाइन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स देर ना करते हुए अपनी डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी फ्रेंड्स 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, अदालत के समक्ष आवेदक अथवा अभियुक्त की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक प्रथम नियमित जमानत याचिका प्रस्तुत की गई है। आवेदक को स्थानीय पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उस पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आवेदक वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में लगाए गए सभी आरोप निराधार और मनगढ़ंत हैं। घटना की कोई स्वतंत्र गवाही या ठोस सबूत पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है, इसलिए आवेदक को आगे हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक समाज का एक प्रतिष्ठित नागरिक है और उसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। उसके फरार होने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई भी आशंका नहीं है। यदि न्यायालय उसे जमानत का लाभ देता है तो वह अदालत द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का कड़ाई से पालन करने के लिए तैयार है और सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगा। दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं। यदि आवेदक को इस स्तर पर जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अभियोजन पक्ष के गवाहों को डरा धमका सकता है और मामले के सबूतों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिका को खारिज किया जाना न्याय संगत होगा। उभय पक्षों के तर्कों पर विचार करने और मामले की केस डायरी का गहन अवलोकन करने के बाद यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले की जांच पूर्ण हो चुकी है और विचारण पूरा होने में लंबा समय
लगने की संभावना है। न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को अनिश्चित काल तक जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए परिस्थितियों में बदलाव को स्वीकार करते हुए आवेदक की यह जमानत याचिका स्वीकार की जाती है। यह आदेश दिया जाता है कि आवेदक को अनिश्चित राशि के निजी बंधपत्र और उतनी ही राशि की एक प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये अपनी डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, यदि आपने पेंसिल और नोटबुक से डिक्टेशन को लिखा है तो आप इसको अनुवाद करें और इसकी पीडीएफ है और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उससे मेटा को मैच करें और जितनी भी गलती हैं आप उसमें उस शब्दों की प्रैक्टिस करें। फ्रेंड, धीरे धीरे ही डिक्टेशन को लिखने का तरीका सुधरता है और आप एक दिन में नहीं सुधार सकते, तो आप कंटिन्यू डेली प्रैक्टिस करते रहें। एग्ज़ाम के लिए यदि आप अभी से 20-30 मिनट देते रहेंगे तो एग्ज़ाम टाइम आपको आप देखेंगे कि आपके जो साथी हैं उनसे आप कई ज़्यादा बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिक्टेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके अपना मेटा चेक करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में बताएं ये आपको क्लास कैसी लगी, इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है और आपको डिक्टेशन की स्पीड में आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।